इधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बादल फटने से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए बेहिसाब पानी और मलबे की चपेट में आकर एक मकान ढह गया और उसमें रहने वाले 5 लोग सैलाब में बह गए। इस घटना के बाद वहां दहशत मच गई, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ से आ रहा बेहिसाब पानी जिले के सिरमौरी ताल नाम के गांव में घुसता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई छोटा डैम टूट गया हो। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने गांव में हाहाकार मचा दिया। एक घर तो बिल्कुल ही बह गया है और उसमें 5 लोग आ गए, नहीं पता चल रहा कि अभी कहाँ है। सैलाब के गुजरने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि पूरे गांव में 3 से 4 फीट तक मलबा जमा हो गया। गांव में हर तरफ सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ की वजह से वहां की रामगंगा नदी उफान पर आ गई और उफनती नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां की कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को जान जोखिम में डालकर उसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां घुटनों तक पानी भरा नजर आया। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोग ट्रैक्टर की मदद से सफर करने को मजबूर दिखे। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें जल भराव की वजह से सड़कें ही गायब दिखी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे लोग तालाब के बीच रह रहे हों। गांव वालों के मुताबिक वहां पिछले 2 महीने से पानी भरा हुआ है और उन्हें हर रोज इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। उस नदी के उफान पर आने से वहां मौजूद कई घरों को भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। इस बीच बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां खेतों, घरों और सड़कों पर सैलाब का सितम देखने को मिला, जिससे हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें तो कहीं नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि खेत, सड़कें, घर सब पूरी तरह पानी में समा गए। ऐसा लगा मानो रिहायशी इलाके के बीच से होकर नदी बह रही हो। वहां सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने से लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजरते दिखाई दिए। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया। वहीं बिहार के खगड़िया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां देखते ही देखते एक मकान ताश के पत्तों की तरह उफनती नदी में ढह गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर उस पक्के मकान ने कोसी नदी में जल समाधि ले ली। जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद मकान की ईंटें गिरने लगी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी में समा गया। इस घटना के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने मकान के नदी में समाने की घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कोसी नदी उफान पर बहती दिखाई दी। बताया गया कि खगड़िया में लगातार हो रही भारी बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। यहां तक कि कई मकान नदी में समा चुके हैं। और बिहार के मुंगेर से भी सैलाब का डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि लगातार हुई तेज बारिश की वजह से वहां की नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी नदी के किनारों को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां से आए एक वीडियो में चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया। सड़क से लेकर लोगों के घर तक पानी ने कब्जा जमा लिया। हालात इतने बदतर हो गए कि कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया और गांव टापू में तब्दील हो गए। लोग घरों में कैद होकर रह गए। कुदरत के इस कहर की चपेट में आकर वहां कई बांध और सड़कें टूट गईं, जिसकी वजह से गांव वालों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि इस इलाके में 10 साल बाद ऐसी तबाही आई, जिसका असर वहां पर लगे मलमास मेले पर भी दिखा, क्योंकि इस रास्ते से जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर भीषण बाढ़ ने यूरोप के देश नॉर्वे में हजारों लोगों को बेघर कर दिया। वहां बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हालात बेकाबू हो गए। दक्षिणी नॉर्वे के कई हिस्सों में ट्रेन सेवा तक रद्द करनी पड़ी, क्योंकि बेहिसाब बारिश के बाद वहां की नदियां बेलगाम हो गई। उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगा। सड़कें, खेत, मैदान, गलियां और यहां तक कि लोगों के आशियाने भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। कई रास्ते बंद हो गए, लोग फंस गए, हजारों लोग बेघर हो गए और कारोबार ठप हो गया। आलम यह हो गया कि कई इलाकों में लोगों के पास न सिर छुपाने को छत बची और न खाने के लिए खाना। कहीं कहीं तो लोगों को पीने का पानी भी मैसर नहीं हुआ। वहां के मौसम विभाग ने इसे 25 साल में सबसे भयानक बाढ़ बताया। साथ ही और हालात बिगड़ने की चेतावनी भी दी, क्योंकि वहां की नदियों का पानी अपने तटों को तोड़कर निचले इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इस बीच दक्षिण कोरिया में आए चक्रवाती तूफान ने वहां तबाही मचा दी। बताया गया कि वहां तूफान की वजह से हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया।
और लगातार बारिश की वजह से हजारों लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। वहाँ के बुसान शहर से जो वीडियो सामने आया उसमें वहाँ की सड़कों पर पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी के बीच फंस गईं। वहाँ से आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक गाड़ी को धक्का देकर उसे जल भराव के बीच से निकालते दिखे। इसके अलावा वहाँ से रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वहाँ की रेस्क्यू टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालती नजर आई। वहीं तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए। ऐसे में कई रास्ते बंद करने पड़े। वहीं दक्षिण कोरिया के पड़ोसी देश उत्तर कोरिया में भी चक्रवाती तूफान से भारी तबाही मचने की खबर आई। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से वहां डराने वाले हालात हो गए, जिसके बाद वहां की कई नदियां उफान पर आ गईं। और वहां से आई तस्वीरों में उफनती नदियों का रौद्र रूप दिखा। बिजली की रफ्तार से बहता नदियों का पानी सब कुछ निगलने पर आमादा दिखा। कई तस्वीरों में तो नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहता दिखा। चक्रवाती तूफान की वजह से वहां आंधी चलने लगी, जिसमें बड़े बड़े पेड़ लहराते दिखे। वहां के मौसम विभाग ने खानून तूफान के जल्द दस्तक देने की चेतावनी जारी की, जिसकी वजह से वहां की राजधानी प्योंगयांग में भारी नुकसान की आशंका जताई गई। जिसके बाद वहां के प्रशासन ने राहत बचाव दल को अलर्ट पर रहने को कहा, जिससे तूफान की वजह से होने वाले नुकसान को संभाला जा सके। इस बीच चीन में तूफान से निपटने की तैयारी तेज कर दी गई, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने जल्द ही तूफान की दस्तक की आशंका जताई, जिसके बाद वहां की रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया। क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने खानून तूफान के चीन में आने और उसकी वजह से भारी तबाही की आशंका जाहिर की, जिसके बाद वहां के प्रशासन ने कमर कस ली और तूफान से निपटने की तैयारी तेज कर दी। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें रेस्क्यू टीम वहां के निचले इलाकों में तैनात नजर आई। उन्होंने वहां हर वो इंतजाम करने की कोशिश की जिससे उन इलाकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। वहां के प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने की सलाह भी दी गई।